नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं पजल सेट्स की एक सीरीज जिसमें 100 पजल सेट्स करवाए जाएंगे। आज है डे 1, तो 100 पजल सेट्स हम करेंगे। ये बैंक एग्जाम्स और एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जिन एग्जाम्स में पजल्स आती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बेसिक से लेकर चलेंगे और एडवांस लेवल तक की पजल्स यहाँ करवाई जाएंगी, प्री और मेंस दोनों की। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कंपटीशन शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर डेली क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस होती हैं, जिसमें अरिथमेटिक, स्पीड मैथ सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर सारे क्लासेस की लिंक और पीडीएफ फाइल सेंड की जाती हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। ये पजल सेट 1 है। पजल सेट 1 है ये। 8 persons P, Q, R, S, J, K, L, M live in an 8-story building on each floor। ये फ्लोर बेस्ड पजल है जिसमें 8 लोग हैं और 8 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, उस पर रहते हैं। और जो ग्राउंड फ्लोर है वो नंबर 1 है। नंबर 1 जो है ग्राउंड फ्लोर है और उसके ऊपर 2, 3, 4 ऐसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग हिंदी में रीड करते हैं, जो लोग हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद सॉल्व करें। और हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो 8 फ्लोर की बिल्डिंग थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 फ्लोर बन चुके हैं। 2 प्रोजेक्शन हम लेके चलेंगे, बाद में एक प्रोजेक्शन कैंसिल हो जाएगा। Only 2 persons live below the floor on which L lives। L जिस फ्लोर पर रहता है उसके नीचे सिर्फ 2 लोग रहते हैं, तो L होगा 3 पर। इसके नीचे 2 लोग हो जाएंगे, एक 2 पर और एक 1 पर। Only 1 person live between L and P। L और P के बीच में केवल एक ही पर्सन होता है, तो P हो जाएगा फ्लोर 5 पर और P 1 पर भी हो सकता है। L और P के बीच में एक पर्सन हो गया। M lives on an odd numbered floor but not on floor number 7। जो M है वो odd number floor पर होता है लेकिन floor number 7 पर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं odd floor कौन कौन से हैं, तो 7 और जो इस वाले प्रोजेक्शन में जो खाली हैं odd floors उन्हें देख रहे हैं। तो 7 और 5 पर तो P है, 3 पर L है और 1। इस वाले में 7 और 1 है, तो 7 पर M नहीं है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 पर M नहीं है, तो M 1 पर हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पर 7 और 5 ये 2 फ्लोर जो ऑड नंबर फ्लोर है, 2 खाली हैं। तो 7 पर M नहीं है, तो हम फ्लोर नंबर 5 पर M को बैठा ले रहे हैं। Only 2 person live between M and Q। M और Q के बीच केवल 2 लोग रहते हैं, तो M और Q के बीच 2 लोग रहते हैं। आगे रीड करते हैं। अगर अभी हम Q को पुट करेंगे इस टेबल में, तो Q 8 नंबर फ्लोर पर भी हो सकता है, और अगर ये वाले प्रोजेक्शन में देखें तो Q 8 नंबर फ्लोर पर भी हो सकता है और 2 नंबर फ्लोर पर भी हो सकता है। 2 प्रोजेक्शन बन रहे हैं, तो क्वेश्चन को और आगे रीड कर लेते हैं। अभी हमने इतना लिख लिया है कि M और Q के बीच में 2 लोग हैं। Q does not live on the topmost floor। जो Q है, आगे अब हमें दिया हुआ है, जो Q है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं है। टॉप मोस्ट फ्लोर है फ्लोर नंबर 8, तो Q यहाँ पर नहीं होगा। तो नीचे देखते हैं, M और Q के बीच में 2 लोग हैं, तो Q यहाँ हो जाएगा। और यहाँ M और Q में 2 लोग हैं, तो Q यहाँ हो जाएगा। आगे रीड करते हैं। P does not live on lower most floor। जो P है वो सबसे निचले फ्लोर पर नहीं है, तो P यहाँ पर सबसे निचले फ्लोर पर है। ये वाला प्रोजेक्शन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे रीड करते हैं। S lives immediately below R। जो S है वो R के ठीक नीचे है, तो S R के ठीक नीचे है, तो R को हम 8 नंबर फ्लोर पर भी बैठा सकते हैं और R को 7 नंबर फ्लोर पर भी बैठा सकते हैं। उसके नीचे S होगा ठीक नीचे। तो अभी हमने यहाँ पर लिख लिया है,
यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो आर के ठीक नीचे एस है, अभी हमने यहाँ पर लिख लिया है नाइदर एस नॉर जे लिव ऑन फ्लोर नंबर 6। ना ही एस और ना ही जे 6 नंबर फ्लोर पर नहीं है। तो अगर हम आर को 7 नंबर फ्लोर पर बिठाते हैं तो एस आएगा 6 नंबर फ्लोर पर, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 नंबर फ्लोर पर एस नहीं आएगा, एस और जे 6 नंबर फ्लोर पर नहीं आएगा। तो आर को हम यहाँ बिठाते हैं और एस को यहाँ। अब एस हो गया 7 नंबर फ्लोर पर, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एस और जे में से कोई भी 6 नंबर फ्लोर पर नहीं है। तो अब यहाँ पर जो फ्लोर खाली बचे हैं वो 6 और 2, ये 2 फ्लोर खाली बचे हुए हैं। जे 6 नंबर फ्लोर पर नहीं आएगा तो जे को हम सेकंड फ्लोर पर कर देते हैं। अब बचा हुआ लेटर कौन सा है वो देखते हैं। तो बचा हुआ लेटर है पी क्यू आर एस जे के एल एम, के बचा हुआ है, तो के होगा 6 नंबर फ्लोर पर। ये पजल हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। ये पजल एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, इस लेवल की पजल थी ये, जिसे 1 से 1.5 मिनट में बनाना, ये आराम से बन जाएगी 1 से 1.5 मिनट में। चलिए अब नेक्स्ट पजल करते हैं। यहाँ पर ये पजल सेट 2 है। हंड्रेड पजल्स आपको इस सीरीज में करवाई जाएंगी, और ये पजल सेट 2 है। आज डे 1 है। तो 6 persons रोहित, अंकित, मिष्टी, विशाल, पारुल, श्वेता appeared for an exam. Each of these persons scored different marks 16, 15, 13, 10, 8 not necessary in the same order. तो यहाँ पर ये 6 लोग हैं, ये नाम दिए हुए हैं रोहित, अंकित, मिष्टी, विशाल, पारुल, ये नाम दिए हुए हैं, और ये 6 लोग हैं। इनने किसी एक एग्जाम को दिया है और सबके अलग अलग मार्क्स आए हैं, किसी के 16, 15, 13 ऐसे इनके मार्क्स आए हैं। तो हमें ये अरेंज करना है कि किसके कितने मार्क हैं, वो हमें अरेंज करना है। जो लोग हिंदी में क्वेश्चन रीड करते हैं वो यहाँ पर ये हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे रीड करें, उसके बाद सॉल्व करें। अब हम इसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले या तो हम इनके नाम पहले लिख लें और फिर नंबर को सामने बना दें, नंबर को सामने लिख लें पजल में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से, या फिर पहले नंबर लिख लें। मैं यहाँ पर पहले नंबर लिख रहा हूँ इनके 16, 15, 13, 10 और 8 और 5, ये 6 लोगों के नंबर हैं। अब हम पजल को रीड करते हैं। मार्क स्कोर्ड बाय रोहित वर ए प्राइम नंबर। जो रोहित के नंबर आए हैं वो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर एक है 13 और एक है 5, इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं है। तो रोहित के जो नंबर हैं वो प्राइम नंबर हैं। तो रोहित यहाँ हो सकता है और रोहित यहाँ हो सकता है। इसके बाद विशाल स्कोर्ड मोर मार्क्स देन श्वेता बट लेस देन अंकित। जो विशाल है उसके नंबर श्वेता से ज्यादा हैं और अंकित से कम है। आगे दिया हुआ है मार्क्स ऑफ अंकित वर अ मल्टीपल ऑफ मार्क्स ऑफ मिष्टी। जो अंकित के नंबर हैं वो मिष्टी के नंबर के मल्टीपल हैं। आगे रीड करते हैं। तो अगर हम मल्टीपल देखें यहाँ पर तो हमें दो मल्टीपल यहाँ पर दिख रहे हैं। एक 8 का मल्टीपल है 16 और एक 5 का मल्टीपल है 10। तो इनके नंबर दोनों के या तो 5 और 15 होंगे या फिर 8 और 16 होंगे। यही मल्टीपल थे यहाँ पर। तो आगे रीड करते हैं। श्वेता स्कोर्ड लेस मार्क्स देन पारुल। जो श्वेता के नंबर हैं वो पारुल से कम है, पारुल से कम है श्वेता के नंबर।
आगे और रीड करते हैं। पारुल डिड नॉट स्कोर 10 मार्क्स। जो पारुल है उसके 10 मार्क्स नहीं है। द डिफरेंस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय रोहित एंड पारुल इज 3। रोहित और पारुल के जो नंबर हैं उनका डिफरेंस है वो 3 है। तो अगर यहाँ पर रोहित के नंबर 13 हैं तो 3 का डिफरेंस है, तो पारुल के नंबर या तो 10 हो सकते हैं और या 16। 13 में अगर 3 प्लस करते हैं तो 16 होगा, 3 माइनस करते हैं तो 10 होगा। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पारुल के 10 नंबर नहीं है, तो पारुल के नंबर हो जाएंगे यहाँ पर 16। और यहाँ पर अगर देखें तो रोहित के 5 नंबर हैं तो पारुल के हो जाएंगे 8। अब हमें दिया हुआ था कि श्वेता के जो नंबर हैं तो पारुल से कम है, और पारुल के यहाँ 8 हैं, उससे नीचे रोहित है, उससे नीचे कोई जगह नहीं है। तो ये वाला जो प्रोजेक्शन है वो हमारा यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो इसे हमने कैंसिल कर लिया। अब इसके बाद रीड करते हैं। अब पारुल हमें नहीं पता कहाँ पर होगा, वो श्वेता कहाँ होगी वो हमें नहीं पता है, इसे हम बाद में करेंगे। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अंकित के मार्क्स हैं वो मिष्टी के मार्क्स के मल्टीपल हैं, और अंकित के मार्क्स विशाल और श्वेता से ज्यादा हैं। तो विशाल वो अंकित या तो यहाँ पर होगा, उसके नीचे ये दो तो आने ही आने हैं, तो विशाल या तो यहाँ हो सकता है और विशाल या तो यहाँ हो सकता है। देखते हैं, ये वाला प्रोजेक्शन हमारा कैंसिल हुआ था। अगर इसमें ही कोई और प्रोजेक्शन बनेगा तो हम लिख लेंगे। अंकित के मार्क्स हमने 15 माने, और 15 मल्टीपल है 5 का, तो मिष्टी के मार्क्स हमने 5 मान लिए। और हमने ठीक है 16 तो पारुल हैं, 16 के मार्क्स 16 मार्क्स पारुल के हैं, तो अंकित 16 की जगह पर तो नहीं हो सकता। तो आगे देखते हैं। अंकित के जो मार्क्स थे वो विशाल और श्वेता से ज्यादा थे, और श्वेता से ज्यादा विशाल के मार्क्स थे, तो विशाल होगा यहाँ पर और श्वेता यहाँ पर। ये पजल हमारा बन चुका है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी करने की। ऐसे पजल्स एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, प्री, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क से थोड़ा ऊपर का लेवल है ये, तो आरआरबी क्लर्क यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इस लेवल की ये पजल थी जो 2 मिनट के अंदर अंदर बन जाएगी। आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम और पजल्स करेंगे। ये 100 पजल्स की सीरीज है, तो इस सीरीज में हम 100 पजल्स करेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल कंपटीशन शिक्षा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।